नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आँखों में रख वो ख्वाब जो तुझे सोने ना दे, कि आँखों में रख वो ख्वाब जो तुझे सोने ना दे, सीने की आग भी तू कम होने ना दे। सुलगाता रह तन को अपनी मेहनत की तपस से, कि सुलगाता रह तन को अपनी मेहनत की तपस से, इरादों को अपने तू बेचैन होने ना दे। आँखों में रख वो ख्वाब जो तुझे सोने ना दे। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में सीखेंगे अतिरिक्त प्रश्न, यानी कि ये जो साझा चैप्टर स्टार्ट किए, ये आपका पार्टनरशिप, इसमें से 2015 से लेकर के 2017 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पर जो है कि डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है ए ने कुछ धन निवेश करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। ए ने कुछ धन लगाया, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कहता है बी ए से, कहता है कि ए से व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद जुड़ा। बी जो है कि 3 महीना के बाद जुड़ा ए से, ठीक है, जुड़ा। और कहता है कि उसने ए जितना भी निवेश किया, कहता है ये निवेश से 1.5 गुना ज़्यादा निवेश किया। कहता है ये जितना भी निवेश किया उससे 1.5 गुना ज़्यादा निवेश किया 3 महीने के बाद आकर के, ठीक है। कहता है बी ने, बी के 3 महीने के बाद, अब बी का 3 महीना ख़त्म हो गया तो उसके बाद आया सी। सी और ए और बी, सी क्या क्या ए और बी से जुड़ गया और उसने ए की निवेश, जितना भी ए ने निवेश कर रहा था, क्या था, उसका जो कि आधा निवेश का ये बोलता। और ए कितना निवेश करे मालूम ही नहीं है। कहते यह माना गया कि कार्यशील पार्टनर को लाभ का 10% प्राप्त होगा। यानी कार्यशील पार्टनर कौन है, जो भी है उसको 10% प्राप्त होगा। आगे पढ़ते हैं, खुलासा हो जाएगा। कहता होगा और साथ ही में शेष लाभ में से निवेश अनुपात के अनुसार हिस्सा भी होगा। कहता है जो शेष लाभ होगा उसमें हिस्सा होगा, तीनों का हिस्सा होगा बराबर बराबर। कहता अगर साल के अंत ने 21 साल वाला बात कर रहा है। कहता साल के अंत में कुल लाभ 23,750 था, तो ए जो अकेला कार्यशील पार्टनर है, कहता ए अकेला जो कि कार्यशील पार्टनर है, तो यहाँ पे ए आपका कार्यशील पार्टनर है। ए को पहले क्या करना है, 23,750 का 10% निकाल के हिस्सा करके इसको अलग में दे देना। उसके बाद बराबर करना है कि जितना भी होगा तीनों में बराबर करना, ठीक है। तो कहता है कि कार्यशील पार्टनर है को कहता कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी टोटल बताना उसको कितनी राशि प्राप्त होगी 10% देने के बाद भी, है ना। चलिए आप ध्यान से देखिए, हम पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये है ए, ये है बी, ये है सी। रेशियो प्रकट कर रहे हैं। कहता ए जितना भी प्राप्त किया उसका 1.5 गुना प्राप्त किया बी, 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना, ठीक है, 1.5। फिर से कहता है कि ए जितना भी प्राप्त किया उससे जो है कि आधा सी को मिल, सी जो है कि निवेश किया, निवेश यानी पूंजी लगाया, पैसा को फंसाया, है ना, इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि हम बोले ए को एज्यूम कर लेते हैं, ए होगा 2, मान लेते हैं, एज्यूम कर लें कि ए होगा 2। अब 2 का 1.5 गुना हो जाएगा 3, नहीं तो देखिए अब हम करते हैं 2 गुना 1.5 मतलब कि दशमलव। अब 15 गुना 2 कीजिएगा 30 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते, नहीं 3 हो गया। क्लियर है। तो 1.5 गुना हो गया कितना, 1.5 गुना, 1.5 कहाँ पढ़ा पड़िए 2 बार, 1.5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1.5 गुना ज़्यादा। फिर कहता है कि जितना भी ए है उसका आधा निवेश क्या, कौन इन्वेस्ट, आधा बैलेंस कौन क्या सी। तो 2 का आधा कीजिएगा तो 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि सी जो इन्वेस्ट किया वो होगा 1। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा समझिए, हमें हर हालत में प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट से करेंगे, लाभ का तुलना लाभ से, है ना। तो ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला आता है इन्वेस्ट इनटू टाइम, यानी कि आपका निवेश गुना समय। तो लाभ बराबर निवेश, ये इन्वेस्ट गुना क्या होता है, टाइम होता है। ध्यान में रखना है, ये चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट तो ए ने 2 किया, बी ने तो 3 किया, है ना। 3 के रेशियो में इन्वेस्ट का सी ने 1, लेकिन इसका टाइम पता भी नहीं है, ठीक है। तो टाइम पता कीजिए, फिर से हम पढ़ते हैं, तभी तो इन्वेस्ट इनटू टाइम की जगह प्रॉफिट निकलेगा। अब टाइम देखिए क्या कहता है, कहता है 1 साल तक, टोटल देखिए 1 साल तक किया, 1 साल है। तो 1 साल में बी तो ए तो कहीं भागा होगा नहीं है, तो ए तो 12 में 12 महीना अडिग रहेगा। ए भी पे सबको आधारित है, बी भी ए पे आधारित है, सी भी आधारित है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए, ठीक है,
तो ये 12 महीना रहेगा क्योंकि 1 साल तक ये अडिग रहा, लेकिन और बाकी बात जो आया वो कुछ महीने के बाद आया। तो पढ़ते देखिए क्या कहता है कि ए ने कुछ धन निवेश करके एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। बी कहता है ए से शुरू होने के 3 महीने बाद बी आया, तो 3 महीना बाद आया, तो टोटल 12 महीना कम करना था, वो 3 महीना बाद आया था, बट 9 ही महीना ने बी कम करेगा उसमें। तो 9 महीना यानी 9 समय है आपका, तो 9 से गुना कर दिए। अच्छा सी देखिए कब आया है, आगे पढ़ लेता हूँ। कहता ठीक है यहाँ से कहता बी के 3 महीने के बाद सी आया, यानी बी कम कर लिया 3 महीना तक, तब सी आया। यानी हम कह सकते हैं कि सी तो 9 महीना कम करेगा, 9 महीना में से सी बी और 3 महीना कम कर लिया, तो 3 घटा दे 6, यानी कि ये जो आया आपका सी, तो अब जो 6 महीने के बाद आया, तो ये 6 से गुना कर, क्योंकि अब 6 भी महीना कम करेगा सी नहीं, क्योंकि टोटल 12 महीना है, 1 साल तक कम करना, 1 साल में तो ये तो 12 महीना तक कम किया, ए 3 महीना कम कर लिया, तब आया बी, तो अब 9 महीना तक ही कम करेगा। फिर बी 3 महीना कर लिया कम, तो यानी कि 6 महीना बी का 3 अभी और 3 फिर से कर लिया, तो 6 महीना कर लिया, तब आया सी, तो सी अब जो करेगा तो 6 महीना ना करेगा। चलिए क्लियर है, तो 6 से गुना। अब देखिए ये हो गया आपका लाभ, क्या हो गया लाभ, क्योंकि इन्वेस्ट इनटू टाइम के तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इतना सा बात क्लियर है। अब समझिए, थोड़ा सा कटान छटान करिए, उसके बाद आगे प्रश्न की ओर जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, 3 से सब कट है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब मल्टीपल कीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, रेशियो 3 तिया 9 हो जाएगा, रेशियो 2 हो जाएगा। किसी को डाउट आता है? कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि कहा क्या रहा है देखिए, कहता है कि जो भी कार्यशील पार्टनर है, कार्यशील पार्टनर को 10% प्राप्त होगा कुल लाभ में। कितना लाभ जो भी होगा उसका 10%। तो कार्यशील पार्टनर आपका ए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए खास खुलासा कर दिया, जो कि कहता है ए जो अकेला कार्यशील पार्टनर है, तो यहाँ पे खुलासा कर दिया। तो बस इसी के अनुसार से चलेंगे। तो कितना लाभ है टोटल मेरे भाई, तो बोलेगा 2003, देखिए सॉरी 23,000 है मेरे भाई, 23,750 जो है कि रुपया ये कुल लाभ है। तो कुल लाभ का 10%, तो 10% डिलीट कीजिएगा, मतलब गुना होता है ना, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑन शट ऑन करते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि 2,375 रुपया जो है कि ए को मिला। किसको मिला? ए को प्राप्त होगा एक्स्ट्रा में, कार्यशील जो है ना, जो देखभाल करता है कार्यशील पार्टनर, जो इसको ए में 2,375 रुपये। इसमें हिस्सा जो है कि बी और सी का नहीं होगा, ये अकेला हिस्सा ए का हुआ, ठीक है, इसमें बी सी का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 23,750 है, तो ए बी सी तो तीनों मिल के, अब तीनों जो है इसमें से ए को घटा दीजिए, ठीक है। तो 23,750 में ये क्या कि 2,375 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 10 में 5 गया 5, इससे पहले 14 में 7 गया 7 बचेगा, फिर 6 में 3 गया 3, 3 में 2 गया बचा 1, फिर 2, यानी अब जो बचा 21,375। अब 21,375 में भी क्या करेगा? तीनों हिस्सा लेगा, ए बी सी तीनों हिस्सा लेगा, ठीक है। तो टोटल आपका प्रॉफिट अब है 21,000, कितना? 21,375। यहाँ टोटल रेशियो में देखेगा 8 9 17 2 19, तो टोटल 19 है। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना, तो आपसे ए बी वाला पूछ दिया क्योंकि वो ए जो अकेला कार्यशील पार्टनर है को कितनी राशि मिलेगा, उसको कितनी राशि ए ही पूछा, तो ए कितना है यहाँ पे रेशियो में 8, तो 8 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कट ऑन छट ऑन कर लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखिए, अभी आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इसको कटाने छटाने के बाद भी आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टोटल प्राप्त करना है ना, तो टोटल प्राप्त करने के लिए ए का जो हिस्सा हुआ, ये कितना हिस्सा हुआ, तो ये ए को जो प्राप्त हुआ ना, ये वाला ये 2,375, इसको जोड़ दीजिए, तभी तो टोटल हम बता सकते हैं। 2,375 को जोड़ दिए, अब ए को कुल प्राप्त होगा। अब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। अब इसको कटाइएगा अब इसको क्या करिएगा? कटाइए, तो 1900 कटाएंगे तो 1,135 बार में कट जाएगा, 19 से कटाइएगा तो 1,125 बार में कटेगा, क्लियर है। 1,125 गुना 8 कीजिएगा और प्लस 2,375 को आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर जो आएगा तो 11,375 आ जाएगा। 11,300 ये 75 आई, ये 5 है मेरे भाई,
375 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न कह रहा था। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से देखिए, कहता है ए ने एक व्यापार आरंभ किया, कोई दिक्कत नहीं, एक व्यापार शुरू किया, कहता है आरंभ से 4 महीने के बाद बी एवं सी व्यापार में शामिल हुए। आरंभ के 4 महीने बाद बी सी आया है, तो ए तो शुरू से कर रहा है ना, तो कहता है ए बी सी द्वारा निवेश किए गए अनुपात, यानी कि A/B, ये A/B/C, ये दोनों ने निवेश किया, यानी इन्वेस्ट किया पैसा को, पूंजी लगाया 10, ये 6:11:12 के अनुपात में क्या क्या पूंजी लगाया। कहता है यदि वार्षिक लाभ, यानी एक वर्ष की बात कर रहा है, वार्षिक मतलब एक वर्ष, कहता है यदि वार्षिक लाभ सी को लाभांश ए के लाभांश से 720 रुपया अधिक मिला, ए को जितना भी मिला सी को 720 अधिक मिला, तो कुल वार्षिक लाभ क्या होगा। तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए हम इसको बना रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से, बस आपको क्या करना है, समझना है थोड़ा सा ध्यान से। देखिए ये तो आपका इन्वेस्ट, हमको हर हालत में प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि इन्वेस्ट इनटू टाइम कीजिए, जितना भी पूंजी लगाया पूंजी गुना समय कर दीजिए। तो समय देखिए टोटल एक वर्ष है, तो ए शुरू में आया तो ए 12 महीना अधिक रहेगा, ये क्या करेगा 12 में 12 महीना अधिक रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी और सी 4 महीने के बाद आया, तब जो बी और सी करेगा 8 ही महीना कम ना करेगा, क्योंकि 12 महीना तक टोटल कम करना, उसके बाद हिस्सा होना पैसा। तो सी तो टोटल शुरू में ही आया, तो सी 12 में 12 महीना कम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सी 12 में 12 महीना कम करेगा। लेकिन ये 4 महीना खत्म हो गया तब आया बी, तो हम कह सकते हैं ना 12 और 4 के बीच का अंतर 8 से, यानी अब 8 महीना बी करेगा, सी भी 8 महीना करेगा। किसी को दिक्कत? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि इन्वेस्ट इनटू टाइम कर दिया, जो कि मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको प्रॉफिट में भी कटाइए, जो कट रहा है कटाइए। तो हम बोलेंगे 4 से कटाइएगा, 4 दूना 8, 4 से कटाइए 4 दूना 8, 4 से कटाए 4 तिया 12, 2 से भी कटाए 2 1 2, 2 1 2, 2 से कटाए 2 तिया 6। अब मल्टीपल कीजिए, 3 × 3 कीजिएगा 9:11, तो 11 ही रह जाएगा, और ये 12 तो 12 ही रह जाएगा। ये आपका टोटल जो है कि लाभ निकल गया। ये क्या निकल गया आपका, टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए, एक नज़र फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। कहता है सी का लाभांश ए के लाभांश से 720 रुपया अधिक है। देखिए हम लिख रहे हैं 700 अधिक 20 रुपया अधिक है, किससे, ए से सी का 720 रुपया अधिक है। प्रश्न के अनुसार से, हम लोग के अनुसार से ए से सी कितना अधिक है, तो 9 और 12 के बीच का अंतर का मतलब बड़ा में छोटा को घटा लेना। ठीक है, तो 9 और 12 के बीच का अंतर बोलिएगा तो कितना का मेरे भाई, 3 का है, तो कितना है 3 का। तो प्रश्न के अनुसार से ए का लाभांश से 720 अधिक है, हम लोग के अनुसार से 3 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, जो पूछे उससे गुना कर लेना। कहता कुल वार्षिक लाभ, तो टोटल जोड़िए 11 और 9 जोड़िए 20, 20 और 12 को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32, तो 32 से आपको गुना कर देना। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए, 3 से कटाइएगा, 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 चौक 12, 0 यानी कि 24। तो जी देखिए 24 240 गुना 32 कीजिए, 32 गुना 0 ये, तो 0 ये हो जाएगा। अब 32 गुना चाहिए 32 गुना कर दीजिएगा 24, तो आपका हो जाएगा कितना, 768। तो 768 यानी कि 7680 आपका राइट आंसर 7680, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा करेक्ट, 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है कि राज, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। कहता है कि राज एवं पृथ्वी, ठीक है, राज एवं पृथ्वी क्रमशः X रुपये एवं X + 2000 रुपये के निवेश से एक साझा व्यवसाय आरंभ करते, एक व्यापार जो करना शुरू किया। वर्षांत यानी एक वर्ष की बात करें, कहता वर्षांत अर्जित कुल लाभ 8400 रुपया कुल लाभ था, जिसमें राज का लाभांश जो है कि 3600 रुपये था। राज का जो लाभ हुआ वो 3600 रुपया हुआ। तो कहता पृथ्वी ने इस व्यवसाय में कितना निवेश किया था, तो सबसे पहले ये लाभ दिया गया ना, तो आपको लाभ पे अटैक करना और आपको क्या कर देना है, लाभ को निकालना। तो हमें पहले क्या करना है कि ये ए है,
एक बी है, ठीक है, सॉरी ए बी यहाँ पे नाम दिया है, नाम ही मान लेते हैं। एक राज है, राज को आर से, एक पृथ्वी है, पृथ्वी को पी से। राज अपना बैलेंस 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ये क्या क्या अपना इन्वेस्ट जो किया x + 2000 इन्होंने इन्वेस्ट किया। टाइम कितना है दोनों के लिए, टाइम आपका 12-12 साल है, 12-12 महीना, सॉरी कितना 12-12 महीना है। तो अच्छा हम बोले रेशियो पर कट करना है, तो 12 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 12 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका दोनों एक साल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 12-12 से तो कट ही जाएगा, तो फॉर्मेटिव निभाने के लिए 12-12 दे दीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ताकि फॉर्मेटिव निभ जाए। आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कहता है राज का लाभांश जो है कि 3600 है, टोटल लाभांश की बात करें 8400 है। तो हम यदि बोले कि 8400 टोटल है, जिसमें राज का बैलेंस जो कि ये जो लाभ हुआ वो हुआ 3600, ये 3000 कितना हुआ 600 हुआ, तो यहाँ 3600 हुआ। हम यदि बोले इसको घटा देते हैं तो 0 0 0 और 14 में 6 गया 8, 7 में 3 गया 4, यानी 4800 जो है आपका पृथ्वी का लाभांश होगा कि नहीं होगा। 4800 जो है ये पृथ्वी का होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको बोले इस प्रकार से 4800 जो आया, हम यदि बोले कि ये राज है, ये पट्टी में हम लिख देता हूँ राज, और ये भी हम लिख देता हूँ एक पृथ्वी, पृथ्वी को पी से डिनोट कर देता हूँ। राज आपका हुआ कितना 48, राज पहले राज इधर है तो इधर भी पहले राज हुआ 4800 और उसका है टोटल ये राज का लाभांश दिया गया है मेरे भाई 3600 है, कहता है 3600 है, तो राज का है आपका 3600, ठीक है, राज का 3600 है, और इसका जो हमने निकाला पृथ्वी का तो 4000 कितना निकाला 800 निकाला, यानी 4800। इन दोनों के बीच में यदि हम बोले कि ये आपका रेशियो पर कट कर लेता हूँ, ठीक है, तब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्यों भाई, क्योंकि ये आर और ये पी, ये जो आपका राज यही पार में है, और ये पृथ्वी जो है ये भी तो प्रॉफिट ही निकाले है ना, ये भी तो प्रॉफिट का ही ना रेशियो है। बोले ये प्रॉफिट का रेशियो निकला है कि नहीं, ये मेरे भाई ये बराबर है, ये आपका हम बोले ये तो प्रॉफिट निकाले। क्यों, क्योंकि इन्वेस्ट गुना टाइम किए, इन्वेस्ट गुना टाइम और इन्वेस्ट गुना टाइम करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकलता है, और इस साइड में भी दोनों का क्या है प्रॉफिट है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 0 से 2 0 खलास कर दे तो क्या कोई गलती क्या हमने नहीं, क्योंकि इसका भी 2 0 खलास कर सकते हैं। अच्छा यदि हम बोले 12 से 12 3 36, आप 12 चौका 48 कर देते, ये भी हमने कोई गलती क्या, बिल्कुल गलती नहीं किया मेरे भाई। अब देखिए आपको क्या करना है कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो ये नज़दीक में है, और दूर का गुना दूर से, ये एक्स आपका दूर में है तो दूर से का गुना दूर से कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। बोले 4 गुना एक्स की जगह तो हो जाएगा 4x। चलिए हम एक बार लिख ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डाउट लगे। 4 गुना एक्स की जगह 4x हुआ इक्वल, ये 3 गुना एक्स की जगह तो हो जाएगा 3x, और प्लस 3 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 6, 6 पर 3 0, कोई डाउट। ये 3x आ जाएगा था पर में घट जाएगा, तो x बराबर नहीं तो x नहीं बच जाएगा ना, 4x में 3x घटेगा, तो x बराबर निकल गया 6000। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, एक बात देखिए, कहता पृथ्वी ने ये व्यवसाय में कितना निवेश किया, तो पृथ्वी तो आपका यहाँ पे 2 नंबर पे है, तब पृथ्वी हमने क्या पृथ्वी का पहले दिया गया जितना भी निवेश किया उससे 2000 ज़्यादा किया, तो x के स्थान पे रख दीजिए 2000, यहाँ पे हम रख देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिख ले, x के स्थान पे रख देता हूँ 2000, और प्लस ये आपका सॉरी x के स्थान पे 6000 ना रखना मेरे भाई, x के स्थान पे रख देता हूँ 6000, और प्लस ये 2000, तो 2000 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों मिल करके 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 8000। एक्स के स्थान पे कितना रखा मेरे भाई 6000, और बाकी ये 2000 है, तो 2000 जोड़ेंगे तभी आपका निकलेगा पृथ्वी ने जो इन्वेस्ट किया है ना, पृथ्वी ने जो व्यवसाय में कितना निवेश किया था वो निकल जाएगा, तो ये आपका निकल गया 8000। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है कि भाई थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दीजिए, कहता है A B C ने क्रम से, थोड़ा सा समझिएगा, कहता है 16000 26000 36000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कोई दिक्कत। कहता है कि व्यापार आरंभ किया, व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीना बाद B ने 6000 लगा दिया,
सी ने 12,000 लगा दिया, है ना, 12,000 निकाला, क्या कहता है, बी ने 6,000 और सी ने 12,000 निकाले, यानी उसमें से निकाल लिया तो उसका घट जाएगा। जाहिर सी बात है, निकाला तो घटेगा ही जितना निवेश किया था। यदि वर्ष के अंत में, कहता है एक ही वर्ष की बात कर रहा है, कहता वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 21,450, कोई दिक्कत अर्जित क्या नहीं इकट्ठा किया, तो कहता है ए का हिस्सा बता दे, तो कोई घबराना नहीं। देखिए समझिएगा, हम बोले कि इसका यदि 3 जीरो खल्लास, ऊपरे में इसका 3 जीरो खल्लास, 4 महीना बाद आया इसका भी 3 जीरो खल्लास, सी भी आया इसका भी 3 जीरो खल्लास, तो क्या हमने कोई गलती किया? बिल्कुल नहीं किया मेरे भाई, 3 जीरो सबका खल्लास कर दिया बैलेंस में। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ए रेशियो बी, है ना, रेशियो सी, ठीक है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। ए का हुआ 16, अब बी का हुआ 26 और सी का हुआ आपका 36। तो यदि मेरे भाई गलती से इसको कटा दीजिए 8 है तो इसको कटा दीजिएगा 13 और इसको कटा दीजिए 18, उस दरमियान गलती हो जाए, क्योंकि हमने इसका 3 जीरो कटाया, इसका भी 3 जीरो कटाया। यदि इसको 2 से कटाइए तो ये 6 को भी 2 से कटाइएगा 3 होगा, ये 12 को भी 2 से कटाइएगा 6 होगा, तब जा करके आपका सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते, ठीक है, पहले इसको मिटा देते। आप समझिए 1 साल तक चला है तो ए जो है तो 12 में 12 रहेगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ये तो शुरू में आया है, शुरू से रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 माह बाद बी और सी ने क्या क्या कुछ धन निकाला है, कुछ धन निकाला है। तो देखिए ध्यान से, तो भाई कुछ धन निकाला है तो 4 महीना बाद है ना निकाला, तो 4 महीना तक तो पहले इसको कम करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी को भी 4 महीना तक तो इस पर कम करने दीजिए। अब बचा 8 महीना, तो 8 महीना अब जो कम करेगा वो धन उसको पहले घटा दीजिए, कितना धन निकाला। तो बी निकाला 6 और सी निकाला है 12। तो बोले पहले से 26 है, देखिए पहले से 26 है और 26 में 6 घट जाएगा तो बच जाएगा 20। क्या बचेगा? 20। अब 20 अब जो उसका निवेश बचा उस पर अब 8 महीना वो कम करेगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अब 4 महीना 8 महीना 12 महीना हो गया, बैलेंस में भी हो गया। 6 निकाला तो 6 अब घट करके 8 महीना उस पर कम करेगा। अब इसके बीच में हमने रेशियो पर कट कर दिया। अब ये 8 ये 36, इसमें भी देखिए ये भी जो अब आएगा तो ये प्लस दे रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखे ना, इसलिए हम थोड़ा सा ये कटा करके दे रहे हैं हमने ऊपर ले जाकर तिरछी। ठीक है, अब ये बी भी क्या करेगा, 12 घट जाएगा, तो 36 में 12 घटा दीजिएगा तो बचेगा 4 2 यानी 24। अब जो 24 जो उसका निवेश है, ये जो उसका 24 निवेश है, तो 24 पे ये जो आपका कम करेगा अब 8 महीना करेगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका प्लस में है, ये जो हमने यहाँ पे जो ये जो रेड से दिखाया ये प्लस में, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए तो इसको हम लिख देता हूँ ऐसे, ताकि आपका जो है कि दिख जाए सब चीज़ आराम से। प्लस हम लिख देता हूँ कि 26, ये 24 बचा ना, 24 गुना 8। ठीक है, चलिए अब आइए, अब कटाइए छटाइए, तो सब कटेगा तभी जो है कि कटाना, अन्यथा नहीं कटाना। सब कटेगा तभी कटाना, प्लस में है तो प्लस में भी कटेगा तब कटाना, अन्यथा नहीं कटाना। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कटाने का प्रयास करता हूँ कि यदि हम बोले 4 से सब कट रहा है, ठीक है, 4 से कट रहा है, देखिए ये भी 4 से कट रहा है कि तब कटाना, 4 दूना 8, ये भी 4 से कट रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस में मेरे भाई ये भी 4 से कट रहा है 2 बार में, ये भी 4 से कट रहा है 1 बार में, ये भी 4 से कट रहा है 3 बार में। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और बोलिए 3 से भी कट रहा है क्या? ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यहाँ भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से सब कट रहा है, तो 2 से कटाइए। ठीक है, तो 2 से ये गया, 2 से ये गया 18 बार में। ठीक है, 2 से ये भी गया खल्लास, ये भी 2 से खल्लास, 2 से गया ये 13 बार में, है ना, और उसके बाद 2 से गया ये 8 बार में। ठीक है, अब ये दोनों आपस में गुना है। अब पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद देखिए 8 गुना 3 कीजिए। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, तो बोलिएगा 24 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। रेशियो 13 तो 13 है, 13 गुना 1 तो 13, अब प्लस 20, 13 और 20 जोड़ दीजिएगा 33 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए 18 है, 18 ये बीच में प्लस लगाओ, देखिए 18 में आपको जोड़ना है क्या जी? 24, तो 18 24 जोड़िएगा तब आपका 42 आ जाएगा ना। 8 4 12 करीब 2, हाँ तो चलिए 2 1 3 1 4 42। फिर से देखिए काट रहा है 3 से, तो 3 8 24, 3 1 3, 3 1 3 1 3, बचा 1 यानी 3 चौके 12, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 8:11 तो ये 14, ये आपका आ गया प्रॉफिट आ गया, लाभ आ गया। अच्छा देखिए प्रश्न केवल देखिए लाभ क्या दिया गया,
कहता है कुल लाभ का 21,450, तो कोई दिक्कत नहीं, 21,450 कुल लाभ। यहाँ पे देखिए आप प्रश्न ये रेशियो के अनुसार से लाभ देखिए टोटल 11 14 25 25 60 जोड़ेगा 33, तो लाभ का तुलना कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से जो पूछे उससे गुना करता है। ए का हिस्सा क्या होगा, ए है 8, तो 8 से आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 33 से कटाइएगा तो 33 से कटाइएगा तो ये 65 बार में कट जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। अब 65 गुना आपको क्या कर देना, 8 कर देना है, तो 520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, तो 5200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5200 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझिए। कहता ए तथा बी ने व्यापार जो है कि प्रारंभ करके देखिए, कहता ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 और 2500 लगाए। 4 माह बाद सी भी जो है कि 6000 देकर मिल गया। 4 माह बाद सी आया और 6000 देकर मिल गया। यदि सी के हिस्से बी के हिस्से का अंतर ये कहता 1977 था, तो कुल वार्षिक आय कितनी थी। तो घबराना ने कुल वार्षिक आय पूछना है, ठीक है। तो ये आपका 1977 रुपया जो है कि अंतर दिया गया, कुल लाभ का अंतर दिया गया। तो पहले निकालते हैं लाभ, ठीक है, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। तो ए की बात किया गया है, बी की बात किया गया और सी की बात किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले कि 2 जीरो यदि कटा दिया जाए, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलिए तो बचेगा कितना, 35 बचेगा, 25 बचेगा और बचेगा 60। क्लियर है भाई, 35 25 और 60, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 माह बोलता है बाद सी भी कहता है कि 4 माह बाद सी भी इतना लगा, 4 माह बाद लगाया ना। तो ये आपका ए और बी ये तो शुरू में ही आया है, ए और बी ने व्यापार आरंभ किया शुरू में। तो ए भी 12 महीना तक करे, क्योंकि 21 साल तक है तो 1 साल में 12 महीना। बी भी 12 माह करेगा, लेकिन ये 4 माह बाद आया तो अब जो कम करेगा 8 ही, 1 साल में 8 महीना किया, क्योंकि भैया भाई बी क्या आया, 4 महीना बाद आया। किसी को डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब देखिए क्या करना है, बस पहले कटाउन छटाउन कीजिए, उसके बाद ही कुछ करना है। चलिए कटाउन छटाउन करते हैं। हम बोले कि 12 एका 12, 12 एका 12, 12 पंचे 60, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका देखिए 5 से भी कटा, 5 एका 5, 5 25, 5 7 35, हो गया 7:5 ये 8, 7:5 7:5 किसी को दिक्कत, 7:5 कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए पढ़िए, ये आपका प्रॉफिट निकल गया, क्या निकल गया, प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट का हिस्सा हुआ कहता है कि 1977, तो 1977 प्रॉफिट किस क्या, या अंतर की बात बोले, किसका कहता है, सी के हिस्से ना बी के हिस्से का अंतर, सी और बी का हिस्सा का अंतर। यहाँ पे सी दिखे क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम बताने का प्रयास करते हैं कि सी आपका है, ये आपका सी है 8, और सी और बी बोला, बी आपका 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। तो बोलिए हम लोग के अनुसार से अंतर 13, ये 3 का प्रश्न में 1977, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना। तो कहता कुल वार्षिक आय क्या थी, तो कुल वार्षिक आय जोड़िए 7 5 12 12 8 20, तो 20 से आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कटाइए, 3 से कटाइएगा, 3 6 18, 1 बचा 1 यानी 16 17, 3 5 15, 2 बचा 3 9 27। अब इतना से गुना कीजिए, तो 0 0 2 9 18 कर 8 हो जाएगा। तो चलिए 2 5 10 1 11, 2 6 12 1 13, यानी कि 13,180, 13,180 ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए और बी ने क्रमशः 25 लाख रुपये और 30 लाख रुपये निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 2 महीने के बाद ए ने 5 लाख रुपये निकाल लिए, 2 महीने के बाद ए ने 5 लाख निकाल लिया, जबकि 10 लाख रुपये निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हुआ और 3 महीने के बाद बी इसे निकल गया, ठीक है। कहता यदि एक वर्ष
पूरा होने पर लाभ जो है 9 लाख रुपये था, तो बी, हे मेरे भाई किताब में ए पूछा गया, ठीक है। तो यदि ए पूछे, ए से निकालेगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने ए को यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिया और बी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है कि बी किताब में निकाला है हल करके, ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। तो घबराना नहीं, बिल्कुल। देखिए हम पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेता हूँ, जो चीज़ दिया है उसके बाद कुछ तुल कलम करेंगे। तो लिख लेते हैं, ए है, बी है और सी है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा, ए है 25 लाख, बी है आपका ए और बी है ना, तो ए है 25 लाख, बी है आपका 30 लाख। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, एक ही बस तक है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे फिर से पढ़ लेते हैं। इतना निवेश का कारोबार शुरू करता है। 2 महीने के बाद ए 5 लाख रुपए निकाल लेता है, यानी कि 2 महीना तक एक तो कम किया होगा, ठीक है। तो 2 महीना तक एक को कम करा देते हैं, 2 महीना तक एक को कम करा दिए, ठीक है। 5 लाख निकाल लिए, 25 में से 5 निकल गया तो बचा कितना? 20 बचा। तो अब जो यहाँ पे प्लस चिन्ह देता है, तो ठीक कितना बचा? 20। तो 20 हो गया। तो 1 साल तक कम करना है, जहाँ पे कि 2 महीना तक तो 25 निवेश करके कम किया, अब जो 10 बचा तो 20 पर कम करेगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, इसको प्लस कर दिया। उसी प्रकार से अब रेशियो का यहाँ पे चिन्ह दे दिया। बी भी देखते हैं कि बी भी कुछ कहता है, क्या कहता है? जबकि 10 लाख रुपये निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हुआ, यानी कि 10 लाख जो कि 2 महीना, जैसे ये निकाला आपका 2 लाख निकाला तो 10 लाख सी लगा दिया, तो 2 महीना में न 10 लाख लगाया, 2 महीना का कम तो कर लिया ये भी दोनों ना। तो ये 10 अब जो करेगा, ये सी जो करेगा 10 ही महीना तक कम करेगा, नहीं 10 महीना, क्योंकि 2 महीना का जब निकाला तब सी आया, तब सी 10 महीना तक कम करेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अब आगे पढ़ते हैं। देखिए कहता 10 लाख रुपए निवेश करके सी इस कारोबार में शामिल हुआ और 3 महीने के बाद, यानी कि कहता है 3 महीने के बाद बी इस कहता इससे निकल गया, यानी 2 महीना में ये तुलकुलम हुआ है ना। उसके बाद जो तुलकुलम हुआ उसके बाद भी वो 3 महीना किया, कौन? बी। उसके बाद ये पैसे सब लेकर के निकल गया, यानी 5 महीना तक तो बी कम किया, बाकी बात 7 महीना कम नहीं किया, तो 5 महीना तक इसको कम करा देते। तो 1 साल में ये बी 5 ही महीना तक कम किया, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के बाद निकला, क्योंकि 2 महीना में ये सी पैसा लगाया और ये कुछ लेकर निकला और उसके बाद 3 महीना तक रहा, तो टोटल कहेंगे 5 महीना तक रहा बी, उसके बाद पैसा लेकर निकल गया, तो निकलने दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इसको कटान छटान पहले कर लेते, उसके बाद ही कुछ करेंगे। बोलिए यदि हम बोले 5 से कटाइए, देखिए ये प्लस का चिन्ह है मेरे भाई, तो 5 से इसको भी कटा दीजिए। 5 दूना 10, ये 5 से कटाएगा तो 5 बार में जाएगा, सबको कटाइए, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, ठीक है। 2 से भी सब कट रहा है, तो 2 से कटाइए, ये 2 से इसको भी कटाइएगा तो 15 होगा, ये 2 से इसको कटाइए, ये 2 से इसको कटाइए, ठीक है। अब लगभग 5 से भी जा रहा है, ठीक है। देखिए कटा सब जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10 है ना, ये 5 से कटेगा, 5 से 15, ये 5 से कटेगा खल्लास, ये 5 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये प्लस है, हम बार बार बोल रहा हूँ कि प्लस है, आप भूलिएगा नहीं। तो ये 4 है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 4 और 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, कितना जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता 5 रेशियो, ये ऊपर में कुछ नहीं सिर्फ 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा रेशियो, ये 2 हो जाएगा, 5:3:2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत इतना समय 5:3:2 में नहीं। अब आगे प्रश्न की ओर फिर से देखते हैं, तक करते हैं। कहता है कि यदि 1 वर्ष पूरा होने पर 9 लाख रुपये था, यानी 9 लाख रुपये था। यहाँ पे देखिए 1 वर्ष पूरा होने के बाद ये प्रॉफिट बोल रहा है 9 लाख, यहाँ प्रॉफिट देखिए 5 3 8 2 10, तो प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट से, था का तुलना था से, जो पूछा उससे गुना। तो पूछ दिया बी का हिस्सा, ठीक है। ए का निकालिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए बी का हिस्सा हमने लिखा, क्योंकि किताब भी बी निकाला। तो बी कितना है मेरे भाई? बी आपका 3 है, तो 3 से गुना, तो 9 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 27, और 27 पे 10 है, तो 1 जीरो ऊपर में दशमलव लग जाएगा, तो 2.7 लाख, तो 2.7 लाख रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार क्रमशः 1600 और 2000 1800 पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। ए ने 6 माह पश्चात, 6 महीना बाद
200 का और निवेश किया, यानी 200 और लगा दिया, 6 महीना तक किया, 6 महीना के बाद 200 ज़्यादा लगा दिया उसमें व्यापार में शामिल हो के, है ना, व्यापार शुरू करके 8 माह बाद बी तथा सी ने 4:1 के अनुपात से अतिरिक्त धन का निवेश किया, यानी बी सी ने भी क्या क्या रेशियो में लगाया 4:1। अब हो सकता है यहाँ पे 2 0 3 0 4 0 पता नहीं है, ठीक है, इतना इन्होंने क्या कर लिया और लगा दिया, ठीक है, निवेश का। यदि उनको साल के अंत में कहता है कि 3550 का लाभ हुआ तथा ए का हिस्सा 1020 है, तो सी ने कितना अतिरिक्त धन का निवेश किया। तो घबराना नहीं है, बस बारीकी तरीके से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए बस आप समझिए यहाँ पे क्या कहता है, फंडा लिखते। सबसे पहले ये 2 0 इसमें भी है, 2 0 इसमें भी है, 2 0 इसमें भी है, बाहर से जो लगाया इसमें भी 2 0 है ना। ये 6 महीना बाद जो है 2 0 है। अच्छा 16 में 2 भी है, 20 में भी 2 है, 18 में भी 2 है, 2 में भी 2 है, यानी कि 2 पर 2 0 जो है कि दोनों सभी का कटा दीजिएगा, समझिएगा, बस कॉमन लेना, ठीक है। तो बोले ये 8 2 0 तो कॉमन लेंगे, ले बचा 16 में भी 2 निकाले, तो 16 में 2, तो आधा के जिसको 16 का आधा ए बी सी लिख देता, पहले ए, ध्यान से समझिएगा, बी सी, ठीक है। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 20 का आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसे 18 का आधा हो जाएगा 9, यानी ध्यान से रखना है 200 हमने क्या क्या कॉमन लिया, ठीक है। 200 पहले हमने शुरू में जो है कि थोड़ा सा चला के किया, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट में बनाना है आपको, ठीक है, समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेट लग सकता है, समझिएगा। व्यापार शुरू करने के 8 माह पश्चात, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमने लिखा, थोड़ा सा समझिए, इसको हम घेरा लगा दिया, ठीक है। अब समझिए, कहता ए ने 6 माह पश्चात 200 का और निवेश किया, ए ने 6 महीना बाद, तो 6 महीना तक तो ये कम किया होगा, अब इसको थोड़ा सा प्लस कर देते, ठीक है। 6 महीना तक तो किया होगा, अब जो 6 महीना बचा ये 200 और लगा दिया, 200 नहीं, 200 तो कॉमन ही ले लिए हैं, तो यहाँ पे एक है, कितना 1 है, ध्यान में रखना, क्योंकि 200 कॉमन ले लिया तो 1 है, तो एक और लगा लिया, तो पहले सब 8 है, 8 में से एक और बढ़ा दिया तो 9 हो जाएगा ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका प्लस है, ध्यान में रखना, ये आपका 9 पर अब 6 महीना कम करेगा। किसी को डाउट होगा यहाँ तक, ऐसा है हम के, क्योंकि ये 6 महीना ये आपका महीना हो गया, और ये निवेश तो निवेश गुना हमने क्या क्या निवेश इन्वेस्ट गुना टाइम क्या, तब का लाभ निकालेगा। उसी प्रकार से बी को भी बैलेंस कीजिए, लाभ निकालिए बी का। बी के बढ़ते कहता व्यापार शुरू करने के 8 माह बाद, चलिए 8 महीना तक तो पहले कम करा दीजिए बी को, अब बचा 4 महीना, क्योंकि 21 साल तक कम करना, 4 महीनों में दिखे क्या क्या, बोला कि 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त, अब 4 को मान लीजिए मेरे भाई x, क्योंकि यहाँ पे x का स्थान 1 0 2 0 3 0 ये अभी पता हमको नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको 4x बनाइए, निश्चित नहीं है, ठीक है, समझिएगा, निश्चित नहीं है, तो 4x इसको 1x, तो इतना का अतिरिक्त किया, तो अब बचा 4 महीना, तो बोले 4x अतिरिक्त, पहले से आपका अलग से लगाया, तो पहले से 10 है, कहता है 10 है, 10 + 4x हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा नहीं, ये हो गया आपका निवेश, बाद वाला निवेश, इस पर 4 महीना ये काम किया, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस का चिन्ह देता है, यहाँ रेशियो हो गया। उसी प्रकार से बी भी आपका जो है कि ये 9, तो ये प्लस दे देता हूँ, 9 तो 9 ही है ना। अब उसके बाद बी क्या क्या एक, ये बी जो है क्या 9 दे दिया ना, अब ये भाई प्लस दिया, तो ये देखिए थोड़ा सा इसको हटाइए, यहाँ पर आपका रेशियो लगेगा, 9 तो 9 है ये वाला, ठीक है, ये वाला लिख लेता हूँ, 9 है, और ये जो है कि अतिरिक्त धन लगाया, तो 9 में एक x जुट जाएगा, तो +9 + x, ये भी अब करेगा 4 महीना, तो 4 से मल्टीपल। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 9 जो है ये भी आपका 8 महीना तक कम करेगा, 20 ही, तो यहाँ 9 × 8, ये यहाँ भी 9 × 8, क्योंकि यही वाला 9 × 8 यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए ये भी ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा हटाइए कर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको मिटाइए, हाँ चलिए, ये देखिए सी है, यहाँ ध्यान से देखिए सी है, तो सी 8 महीना तक तो कम करेगा, है ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बी किया तो बी 8 महीना, अब जो 4 महीना बचा, 4 ही महीना में तो जुटा है ना, तो हम बोल देते प्लस इसको ऐसे जोड़ देते, +9 था, अब एक x जुटा देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक x लिख दिए, अब इस पर करेगा 4 महीना काम,
ठीक है, बाद में। तो ये भी निवेश गुना टाइम हो गया, इन्वेस्ट गुना टाइम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, उसके बाद देखते हैं। अच्छा पहले हल नहीं, पहले अब थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ाते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करें। कहता है ना मेरे भाई कि ए का हिस्सा हुआ 10 यानी कि 1020। तो हम बोले थोड़ा सा कहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको आराम हो, है ना। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ए यहाँ पे लिख देता, ध्यान से समझना। ए यहाँ पे ए बी ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। थोड़ा सा ए का हिस्सा हुआ है 10 यानी कि 10-20, ठीक है, समझिएगा 10-20, ठीक है। और ए बी सी तीनों का फिर से तीनों को मिला के दिया गया 3550, 3550। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में हम रेशियो प्रकट कर लेता हैं, ठीक है। चलिए 10 से 10 कटा देता हूँ। अब फाइनल में बचा 102 कितना बचा? इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 102 और यहाँ 355 ठीक है। 102 अकेला है, 355 ए बी सी दोनों मिल के हैं, ठीक है। हम बोले 102 यदि 355 में निकाल देंगे तो बच जाएगा 20 सी सिर्फ बचेगा। और 102 यानी कि यहाँ पे जो टोटल अंतर यदि कर देते हैं 102 और 355 के बीच का अंतर कर देते हैं तो आपका बचेगा कितना क्या बचेगा मेरे भाई? अंतर यदि हम कर देते हैं तो आपका 253 बचेगा, ठीक है। 102 और 355 के बीच का अंतर कीजिएगा तो 253 बचेगा, ठीक है। ये 253 आपका क्या है? बी और सी मिल के है, ठीक है, ध्यान रखना, बी और सी मिल के है, ठीक है। ये आपका बी और सी मिल के प्रॉफिट आया है इतना, ठीक है। आप ध्यान से देखें ना 253, ठीक है। 102 यहाँ 102 है, ए 102 है और यहाँ पे जोड़िए ए कितना है, थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेशन कर लेता है ना। तो 8 का 48 और 9 55 9 6 54 54 48 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 102। यहाँ भी 102 ए का वैल्यू, यहाँ भी 102 ए का वैल्यू, ठीक है। अब जो बचा इधर ये जितना बचा ये बी सी है, ठीक है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए बी सी देख लेते हैं, उसके बाद तुलना कर देंगे, आपका आंसर राइट आ जाएगा। बोले 10 गुना 8 की जगह 80 हो जाएगा, 4 गुना 10 की जगह 1040, 80 और 40 को जोड़ दीजिएगा तो 120, 120 प्लस ये 4 गुना 4 की जगह 16x, तो 120 प्लस 16x कर सकते हैं। चलिए एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे 120 प्लस 16x, क्लियर है। यहाँ फिर से प्लस, अब देखिए ये 8 गुना 9 की जगह 72 हो जाएगा, 4 गुना 9 की 9 छाके 36 हो जाएगा, 72 36 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 72 36 को जोड़िए तो 70 30 को जोड़िएगा तो 100 और 6 और 2 जोड़िए 8 तो 108 हो जाएगा। अब फिर ये 4 गुना x तो प्लस 4x हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ये आपका बी और सी का क्या दो टोटल प्लस है बीच में, तो टोटल ये आपका जो कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो जोड़िए 120 और 108 तो 228 हो जाएगा और 4x प्लस 16x तो 20x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब लिख लेता हूँ, ठीक है, 228 प्लस 20x, ठीक है, समझिएगा 20x बराबर हम कह सकते हैं कि ये आपका BC का टोटल, BC का क्या हो गया? BC का आपका हो गया लाभ, यहाँ BC का लाभ है 253, तो दोनों आपस में बराबर कर देते हैं, क्लियर है। अब 228 उधर जाकर घट जाएगा तो 20x बराबर 253 और माइनस 228 कर दीजिए तो आपका बचेगा कितना मेरे भाई? 25 बचेगा। तो 25 बचेगा 20x भाई। चलिए इसको लिखते क्या, चलिए थोड़ा सा इसको हम जगह कम है तो 253 में 228 घटा दीजिएगा तो बचेगा 25, कितना हो जाएगा? 25। अब 20 ये गुणाम है तो गुना से आ जाएगा 20 कहाँ पे? भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आ गया आंसर, ये x बराबर निकलेगा ना, x बराबर ना निकलेगा ये 25/20, लेकिन ये हमने कॉमन क्या लिया था, ये x को अब छोड़िए थोड़ा सा, ठीक है, कॉमन हमने लिया था 200। अब 200 को लास्ट में गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जो कॉमन लिए थे वो अब आपको लास्ट में मल्टीपल कर देना है, आपका आ जाएगा। तो कटाइए, 20 से कटेगा तो 20 कटिए जाएगा तो बचेगा आपका 25। अब 25 पर एक जुड़े नहीं 250, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसा सवाल आपके जो है पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो आपका आ गया 250। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? कहता है अरब 3500 रुपये में एक
कारोबार प्रारंभ करता है, यानी अरब के पास 3500 रुपया है, वो एक कारोबार को क्या करता है, शुरू करता है। तथा 6 माह के पश्चात बीना एक भागीदार, कहता है एक जो है कि भागीदार के तौर पर अरब के साथ जुड़ जाती है, यानी अरब के साथ साझा कर लेती है, पार्टनरशिप हो जाता है। कहता है 1 वर्ष के पश्चात, यानी 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में बीना का अंशदान क्या है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो पूंजी में बीना का अंशदान बोला है, तो बस देखिए कितना इजी है, बहुत आसान है, आप सोच नहीं सकते कि इतना आसान है। देखिए सबसे पहले अरब को हम यहाँ पे लिख देते, ए से डिनोट कर देता हूँ, और एक बीना है, इसको बी से डिनोट कर देता हूँ, क्लियर है। तो अरब का भाई धन है 3500, निवेश कितना क्या 3500 क्या, क्लियर है। अच्छा 6 माह के बाद बीना टपक गया, यानी कि टोटल 21 साल तक काम करना है। ये तो शुरू से ए रहा है, ये तो कहीं अभी भागने का तो चांस हुआ नहीं है, लेकिन 6 माह बाद जैसे हुआ तो बीना कहता है अरब को मुझे भी शामिल कर लो, ठीक है। तो ये देखिए क्या आता है, भागीदार के तौर पर अरब के साथ जुड़ जाते, बोला ठीक है आ जाओ तुम भी। तो कहता 1 वर्ष, अब 6 माह बाद, तो ये 6 माह बाद टोटल 1 ही साल तक कम होगा, 1 साल में 6 माह तो अरब ने अकेला खुद से किया कम। अब जो बचा तो 12 में 6 घटाइएगा तो बचा 6। अब जो एक साल में जो अब 6 माह बचा, तो वो 6 माह का क्या है, अरब भी मिलके करेगा, भागीदारी होगा ना। कहता है 1 वर्ष के पश्चात लाभ जो है 2:3, ध्यान से देखना है 2:3 की लाभ। अच्छा मेरे भाई एक बात है, ये 6 माह, लेकिन ये जो अरब जो है तो ये 12 में 12 महीना रहेगा, ये तो बी 6 महीना बाद, बी 6 माह बाद आया, कितना पूंजी लगाई ये बताया नहीं। देखिए तो 6 माह बाद बीना एक भागीदारी के तौर पर अरब के साथ जुड़ जाते हैं, अब कितना लगाया पैसा वो यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते 100 रुपया जो कि निवेश किया होगा, ठीक है, कितना क्या होगा 100 रुपया निवेश किया होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी रेशियो हो गया, ये आपका लाभ है यानी प्रॉफिट है, और ये भी तो मेरे भाई प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या बोले थे आपको, निवेश यानी इन्वेस्ट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इन्वेस्ट इनटू टाइम के, टाइम यानी 12 माह तक, तो ए का प्रॉफिट निकल गया। उसी प्रकार से बी में एक्स आपका इन्वेस्ट है, और ये 6 के आपका टाइम, तो इन्वेस्ट इनटू टाइम के, तो ये भी आपका प्रॉफिट, यानी कि ये साइड में भी प्रॉफिट और वो साइड में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपस में इक्वल हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। अब हल कर लीजिए ना, तो हमने क्या बताया था, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर लीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x गुना 6 गुना 2, ठीक है, नज़दीक का गुना नज़दीक से इक्वल 35 पर हो जाएगा 00 इंटू 12, और ये हो जाएगा 3 में गुना, ठीक है। अब इसको कटान छटान कीजिए, आंसर हाजिर होगा, इतना आसान कीजिएगा मेरे भाई। देखिए 6 दूना 12 आता है, 6 दूना 12 खल्लास हो गया। अब x बचाए तब 3 गुना 35 कीजिए, तो 0 3 5 15 करिए, 5 3 3 9 1 10, यानी कि 10,500। ऑप्शन देख लीजिए 10,500, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट। क्या किसी को दिक्कत कोई डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है ना, ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए कहता है कि ए बी सी ने क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में निवेश, यानी कि इन्वेस्ट किया धन को, कहता आरंभ किया, ठीक है। चलिए लिख ही लेता हूँ इसको भी, A:B, बी भी लिख देता हूँ, B:C, ये इन्वेस्ट का 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आरंभ से 6 माह पश्चात, 6 माह बाद ए कहता है बी एवं सी ने अतिरिक्त धनराशि का भी निवेश किया, कहता है 6 माह बाद जो है कि एक अलग धनराशि निवेश किया, जो उनका कुल निवेश बोला 3:2:1 है, ध्यान से समझना है, 3:2:1 है, अलग से धनराशि निवेश का अतिरिक्त किया, ठीक है। आगे यदि वर्ष कहता है कि यदि वार्षिक लाभ यानी 1 साल तक हुआ है, ठीक है, तो यदि वार्षिक लाभ में से बी एवं सी के लाभांश का अनुपात दिया है, यानी बी और सी का दिया गया लाभांश का अनुपात 8:9 हो, एवं ए तथा बी के लाभांश का अंतर 200, कहता है ए बी का लाभांश का अंतर 200, तो वार्षिक लाभांश क्या था, समझिए। थोड़ा सा इसको हम इसको थोड़ा सा फ्रेश से जो कि कर देता हूँ, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए भाई, सब तो मिट ही गया। चलिए इसको सब मिटा देते हैं। चलिए हम लिख लेता हूँ एक बार, A
A/B/C, यहाँ तक दिक्कत है, लिखा है 2/3/4। अब आपको समझना है ये इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट है, ये क्या है, इन्वेस्ट। हमें हर हालत में प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि लाभांश या प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या बोला था, इन्वेस्ट इनटू टाइम। तो बोलिए तो इन्वेस्ट क्या थी, 2, 3, 4 के अनुपात में इन्वेस्ट करके आराम से 6 माह बाद, तो 6 माह बाद भेज देते हैं। तो 6 माह तक तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। देखिए 6 फॉर्मेटिव हम निभा रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। कुछ और ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, कहता है कि 6 माह बाद जो कि फिर से अतिरिक्त धन यानी अलग से और धन लगाया, वो लगाया 3/2/1 यानी ए लगाया 3। तो देखिए ध्यान से, पहले ए लगाया था 2, 6 माह जैसे पूरा और लगा दिया 3, तो बोलिए 3 और 2 जोड़िए हो जाएगा 5। किसी को दिक्कत? अब ये 5 जो इन्वेस्ट किया इस पे 6 महीना कम करें क्योंकि एक ही साल तक कम ही करना है। 6 महीना 2 इन्वेस्ट किया तो 2 धन इन्वेस्ट किया तो उसका 6 महीना कर दें, उसके बाद 3 जो कि इन्वेस्ट जो कि धन को और 3 के रूप में लगा दिया, तो 2 पहले से 3 फिर से जो जाए 5, अब 5 का करेगा 6 माह तक, ठीक है। तो इन्वेस्ट इनटू कर दे क्या चीज़ हम, टाइम, तो हो गया प्रॉफिट। बी में भी आइए, बी भी वही कहता है 2 यानी 2 अतिरिक्त लगा, पहले से 3 था, 2 अलग से लगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ करके बोलना है कितना, ये भी जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 5, 3 था, 2 और लगा दिया तो हो गया 5, फिर अब 5 पे करेगा 6 महीना तक कम। पहले 3 पर 6 महीना कम किया, फिर मूड चेंज हुआ, बोला कि ना और बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दिया, तो अब 6 महीना तक उस पर 5 पे कर रहा है। उसके बाद सी एक और बढ़ा दिया, तो पहले से 4 एक और बढ़ा दिया तो हो गया 5, अब इस पे ये 6 महीना कम करेगा। इन सभी को अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा हाजिर। तो पहले इसको कर लेते, हल कर लेते, ठीक है, उसके बाद देखते क्या कहता है। चलिए मेरे भाई अब इसको गुना करें, 6 दूना 12, देखिए 6 कटिए जाएगा, ये तो फॉर्मेटिव निभा रहे, सबका 6 खल्लास कर दीजिए, फॉर्मेटिव निभा रहे। तो बोले 2 और 5 हो जाएगा 7, 5 3 हो जाएगा 8, 5 4 हो जाएगा 9। अब थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए, आपसे पहले आपको देखिए क्या कर दिया गया, ये हम कहाँ से बता, देखिए कहता है बी एवं सी के लाभांश का अनुपात दिया गया 8:9, और ये जो लाभांश यानी प्रॉफिट का रेशो, ये जो हमने मेरा निकला 7:8:9, ये क्या है, प्रॉफिट है ना, ये भी लाभांश है। तो बी सी आपको बोला है कि बी सी बोला 8:9, यहाँ पे देखिए बी आपका क्या 8 ही है और सी भी देखिए 9 है, यानी कि ये आपको तो फंसाने के लिए दे दिया गया, बोल दिया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहता ए तथा बी के लाभांश का अंतर दिया गया 200। चलिए अब यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट कर दें। लाभांश का अंतर 200, यहाँ ए बी का लाभांश देखिए, ए है ये देखिए 7 और बी है 8, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटन है, तो 8 और 7 के बीच का अंतर 1 का है। प्रश्न के अनुसार से अंतर कितना दिया मेरे भाई, 200, हम लोग के अनुसार 1 से, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा वार्षिक लाभांश था यानी कि टोटल का पूछा, तो बोलिए 7 8 7 15 15 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 दूना हो जाएगा क्योंकि 1 से भाग दीजिए भाई, 24 दूना हो जाएगा 48, 48 पर 2 0 4800 आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई, यदि समझ में आ रहा है तो बस एक लाइक तो अवश्य ठोक दें, है ना। चलिए अलग से देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ये देखिए आपका 2017 में पूछ दिया है ना, ये देखिए 2017 में पूछ दिया गया। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। कहता ए 3500 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ करता है, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। तो आरंभ से 6 माह बाद बी जो है x रुपये के निवेश से ए का साझेदार बन जाता है, ठीक है। यदि कुल वार्षिक लाभ कहता है 7600 रुपये हो एवं ए का लाभांश दिया 5600 रुपये हो, तो x का मान ज्ञात करें। हे भाई हलवा है भाई, हलवा। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते ए और बी का बात बोल रहे हैं, ठीक है। ए लगाया 3500 रुपया, तो हमने लिखा 3500 रुपया, है ना। अच्छा 6 माह बाद आया, तो इसका मतलब 6 माह बाद आया है ना। बी x रुपये का निवेश किया यानी x रुपया उसका धन लगाया, कितना लगा पता नहीं, लेकिन ये 6 माह बाद रहा, 21 साल तक किया कि वार्षिक लाभ एक ही वर्ष तक का लाभ दिया गया, तो एक ही वर्ष तक कम करवाना है सबको, बाकी बाद हटाना है। तो ये x रुपया धन लगाया बी, अब 6 महीना बाद आया तब 6वें महीना कम करेगा, लेकिन ये तो शुरू में ही लगाया है, ये तो 12 में 12 महीना कम करेगा। किसी को डाउट? कोई डाउट ना होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कीजिए। कुल वार्षिक लाभ दिया गया 5600, समझे मेरे भाई जी, सॉरी 7600, तो यहाँ लिख लेता हूँ 7600, थोड़ा सा इसको मिटा ही देता है, देते हैं ना। चलिए यहाँ पे लिख लेता है, यहाँ पे कहाँ पे समझा दूँ आपको, यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। टोटल दिया गया 7600 लिख लिया, ठीक है।
ए का लाभांश दिया गया 5600, तो इसको यदि हम 5600 घटा लेते हैं तो बी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, इसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। चलिए इसको कलर वही रहने देता हूँ, चलिए चेंज ही नहीं तो कर देता हूँ। 0 0 0 6 में 6 0 यानी बच जाएगा 2, यानी 2000 कितना भाई मेरे 2000 किसका है समझे मेरे भाई? 2000 किसका? ए का 5600 दिया गया तो बी अब 56 तो टोटल 7600 में 5600 घटा लेंगे 2000, तो 2000 आपका किसका निकल जाएगा? बी का लाभांश निकल जाएगा। अच्छा देखिए ए में भी आपका 2 0 है, 2 0 खल्लास कर देते हैं, बी का भी 2 0 खल्लास कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि इस साइड में ये लाभांश है, ध्यान में रखना ये लाभांश है। हम बोले ए आपका है 5600 तो 2 0 खल्लास कर देंगे तो बचेगा 56, इसका बी का भी 2 0 खल्लास कर देंगे बचेगा 20। तो कोई दिक्कत? ये ए बी भी लाभांश और इधर भी हमने क्या क्या लाभांश, क्योंकि भाई हमने पहले क्या आपको इन्वेस्ट इनटू टाइम तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये साइड भी प्रॉफिट है, वो साइड भी प्रॉफिट, आपस में दोनों तो प्रॉफिट है, इसलिए दोनों को हमने क्या क्या बराबर क्या। किसी को डाउट होना चाहिए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बस अब आपको हल करना चाहिए ना। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, लेकिन इसको कटाइए तो थोड़ा सा 4 से कटाइए, थोड़ा सा हौला कर लेते। 4 से कटाइए 4 5 से 20, 4 से कटाइएगा तो 4 का 4, 4 चौक 16, 14:5। ठीक है, आप कीजिए नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर, इतना सा तो करना है, आपका आंसर हाजिर। क्योंकि रेशियो हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए अब कि किस प्रकार से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से होता है। चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, x गुना 6 गुना 14, तो लिख देते x इंटू 6 इंटू 14, ठीक है, इक्वल 35/00 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। दूर का गुना दूर से कर दिए, देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, 6 से ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। देखिए 7 से कटाइए, 7 दूना 14, 7 5 35, 2 दूना 2 खल्लास, बचा 1 5 इधर 1 5 इधर, 5 गुना 5 की जगह तो हो जाएगा 25, 25/00 यानी 2500। और यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको कहीं नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ई नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा दिए गए विकल्पों का अलावा और कोई आंसर होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझिए। कहता है ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं, यानी ये कोई चीज़ शुरू करता है, ठीक है। कहता है जिसमें ए सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करता है। ए जो है कि सक्रिय पूर्ण रूप से जो कि भागीदारी होता है उसमें काम करना शुरू करता है। कहता है ए इसमें से 4000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने के बाद जो है कि 2000 रुपये निवेश करता है। इन 8 महीने के बाद फिर से 2000 रुपये फिर से और निवेश किया। अब 20 में 5000 रुपये निवेश किया और ये 9 महीने के बाद जो है कि 2000 और लगा दिया। बहुत अच्छा बात है, ये निकाल दिया भाई। इसको घर में प्रॉब्लम हुआ होगा बी को, तो बोला पैसा कोरी घट गया है, 2000 हमको दे दो। कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। कहता सक्रिय भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये, यानी ए सब कारोबार ए पर है, देखभाल करना सबको ए को करना। ये तो बी तो लगा दिया फिर निकाल दिया, तो ए को जो है कि भत्ते के रूप में 100 रुपया महीना दिया जाता है, ठीक है। कहता यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि टोटल एक साल में हिसाब किताब हुआ तो 6700 लाभ हुआ, तो कहता बी का बता दो शेयर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझिए। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन था, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ए है ये बी है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ए सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4000 रुपये, देखिए 4000 में समझिए एक प्रकार से ये 3 0 है, ठीक है। ये भी 2000 में 3 0 है, समझिए 5000 में भी 3 0 है, तो ये 2000 में भी 3 0, यानी हम बोले 3 0 सबका खल्लास कर दें तो इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए फटाक। हाँ भाई बहुत इजी हो जाएगा। तो 3 0 पहले खल्लास कर लीजिए और लिख लेते। तो ये क्या करता, ये इसमें 4000 रुपये का निवेश करता, बहुत अच्छा। 1 साल तक कम करना था, लेकिन 8 महीने बाद इसका मूड चेंज हो गया, ए का मूड चेंज हो गया और ये क्या बोलता है 8 महीने बाद 2000 रुपया और लगा दिया, यानी बोला नहीं ये 30 साल लगाने में इनकम हमको कम आएगा, इसलिए 2000 ये क्या कर लिया और लगा लिया। लेकिन 8 महीना तक तो ये अपना ये 4000 इनकम में कम करेगा, तो 8 ये 4 गुना 8 करवा दिए, बचा 4 महीना। 4 महीना में एक का दिमाग घुमा और ये 2000 और लगा दिया, यानी 2000 नहीं अब 2 है, ठीक है, 2 और लगा दिया। तो पहले 4 था, 2 और लगा दिया, हो गया 6। अब 6 जो इसका धन लगा ये चलेगा 4 ही महीना तक, क्योंकि 8 महीना तो पहले कम कर लिया ना, इस दोनों के बीच में प्लस दे दीजिए, किसी को दिक्कत। 12 महीना दोनों का कम कर लिए, निवेश इन्वेस्ट इनटू टाइम भी कर दिए, ये लाभ में चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए अगला बी पे काम करते हैं।
बी कहता है इसमें से 5,000 रुपये, तो जी 3 जीरो हटाइए दिए ना, तो 5, तो बी है 5, ठीक है। 5 रुपये कहता है कि 5 धन जो है कि इन्वेस्ट करता है, लेकिन 9 महीना के बाद इसका भी दिमाग चेंज हो जाता है। तो 9 महीना बाद हुआ, तो 9 महीना तक तो पहले करा दीजिए ना भाई, बी को कम करने दीजिए। चलिए 9 महीना बाद दिमाग चेंज हुआ, 2,000 रुपये बोला निकाल लो। अब हो सकता है इस बी के घर में कुछ तंगी आया होगा, है ना, तो तंगी आने के कारण समझिए 2,000 इन्होंने निकाल लिया। 2,000 का 3 जीरो तो ही दिए हैं, यानी 2 निकाल लिया। बोले पहले से था 5 धन, अब 2 निकाल दिया तो बचा 3 धन। क्या गलत बोल रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल राइट है। 3 धन बचा, अब 3 पर 3 ही महीना कम करेगा, क्योंकि 1 साल में हिसाब भी तो करना है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस जोड़ दीजिए, यहाँ भी कर दिए इन्वेस्ट इनटू टाइम, ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना, सब एक्यूरेट वैल्यू है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, समस्या हल उल करते हैं, उसके बाद जो है कि कुछ काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले कलर चेंज कर लेता हूँ और हल करने का प्रयास करता हूँ। चलिए जो हल हो रहा है कटाइए, 3 से देखिए कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं कट रहा है नहीं कटने दीजिए, कटता तो कटा देते, ठीक है। 2 से तो नहीं कट रहा है। चलिए हल कीजिए, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 24 32 जोड़िए तो बोलिए भाई 56 हो गया, ठीक है। रेशो इधर 9 5 45 और 3 3 9, 45 9 जोड़िएगा तो बोलिए 54 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कटा लीजिए 28 हो गया, 2 से कटा लीजिए 27 हो गया। अब आगे के तुल कलम करते, ये आपका प्रॉफिट निकल गया। अब देखिए प्रश्न में प्रॉफिट दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है, लेकिन देना तो है ना, क्योंकि हिसाब करेगा तो प्रॉफिट तो होगा। कहता है अब देखिए, कहता है ए ने, कहता है भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है, यानी ए देखभाल करता है, 100 रुपया हर एक माह लेता है, 1 साल तक लिया, तो बोलिए 1 साल तक ये पैसा को लिया, तो बोलिए 1 महीना में 100 रुपया लेगा, तो 1 साल में 12 महीना में कितना लेगा, 1200। बोले ए जो है अलग से 1200 रुपया भाई रखेगा, उसका होगा, क्योंकि वो देखभाल कर रहा है दुकान का, तो ए के पास 1200 रुपया अलग से आया, ठीक है। अब 1200 इसमें जोड़िए नहीं, तो 6700 में 1200 को हटा ही दीजिए तो फायदा है ना। तो 6700 में 1200 को हटा दीजिएगा, चलिए लिख लेता हूँ, ठीक है। 6700 में 1200 को हटा लीजिएगा तो बचेगा आपके पास 5500। कितना बचेगा मेरे भाई? 5500 बचा, ठीक है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। ये आपका बचा बी का, किसका भाई? बी का। अब देखिए ध्यान से, अब आगे चलिए 5500 बचा टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल 5500, ठीक है। चलिए अब बचा टोटल शेष लाभ 5500। अब 5500 में भी ए हिस्सा लेगा, ऐसा नहीं कि अभी एक हो गया, ए तो अपना जो काम उम खटा 1 महीना में 100 रुपया का बनता तो निकाल लिया, ठीक है। तो 5500 टोटल है, और रेशियो के अनुसार 28 और 27 जोड़िए तो 55, तो 55 का तुलना 55 से, और जो पूछे उससे गुना, ये तो हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, है ना। तो बोला बी का शेयर क्या होगा भाई, बी है 27, तो 27 से गुना। बताइए, तो इसी सब में जान प्राण है, और अभी के डेट 2017 में दिखे पूछ दिया गया क्वेश्चन, है ना। चलिए अब देखिए 55 खल्लास, इसको भेज दीजिए, है ना। ऊपर बचा 27, और 27 पे 2 जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, तो इस समय जान प्राण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि टोटल प्रश्न जितना भी बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया है ना। ये आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का है, आपको थंबनेल देखने के बाद पता देख ही लिए होंगे, आपको पता चल ही गया होगा। ये 2017 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया था 15 से लेकर के 17 तक में, वो सारा प्रश्न हमने आपको बतलाया, ठीक है। नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे ये साझा आपका जो पार्टनरशिप है। टोटल हमने ये 13 ए खत्म किया, 13 बी खत्म किया, बाकी बात अतिरिक्त प्रश्न 2015 से 2017 तक जो भी दिया था ये भी हमने आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे, है ना। तो यदि पसंद आया तो मेरे भाई लाइक अवश्य ही कर दे, बस लाइक कर दें, और यदि इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।